बड़ी खबर आपको बता दें, हलाला प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर भी यहाँ एफआईआर दर्ज की गई। जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आया है। दरअसल यूपी सरकार को शिकायत मिली थी कि कुछ कंपनियां इस मामले में गोरखधंधा कर रही हैं और डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। दरअसल खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों में एक्सपोर्ट के लिए सामानों पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर एक्शन शुरू हो गया है। उधर लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक शख्स की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम है, साथ में उन तंजीमों के भी नाम है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सियासी पार्टियों के बीच जंग भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये सरकार पर ही सवाल खड़े करता है। पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और तब बीजेपी कह रही है कि एफआईआर हुई है तो कार्रवाई भी होगी। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। सूफिया निजामी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी जिंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म है, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है।